जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। बद्री भगवान योग भोगी है। ये 5 समुदाय श्री कृष्ण यादव यूपी लखीमपुर से शुभ कमाई महायज्ञ में अर्पण है, जीवन मंगल में है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जैसे आज देवी द्रौपदी के साथ में 4 पांडव चल पड़े, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर देवी द्रौपदी का शरीर कुमलाने लगा, परेशान होने लगा। आज देवी द्रौपदी कहने लगी, धर्मराज ने भैया भीम से कहा, भैया भीम लगता है हमारा साथ द्रौपदी से छूट जाएगा। भीम ने कहा, नहीं दादा, प्यारी पंचाली का पथ श्रम, प्यारी पंचाली का पथ श्रम, पल भर में ही हर ये घटोत्कच भीम का बेटा कैसे है। और बत्रू वाहन अर्जुन का बेटा बड़ा वीर अर्जुन से भी था। कहते हैं भीम का बेटा बत्रू, भीम का बेटा घटोत्कच और अर्जुन का बेटा बत्रू वाहन, ये दोनों अपने पिता से भी बहुत वीर थे। भागवतकार ने दिया, कहते हैं जिस समय भीम का बेटा बत्रू वाहन कैसे है, जिस समय 5 पांडव लाक्षागृह से बच करके आज एक जंगल में शयन करते हैं, और उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब नाम का राक्षस कहने का, बहन हिडिंबा में मुझे कहीं मानो की सुगंध आ रही है। हिडिंबा भरोसा रख करके चल पड़ी मनुष्य को ढूंढने के लिए। और एक नियम था, जब 4 पांडव सोते थे तो अकेले भीम पहरा देते थे, और जब भीम सोते थे तो 4 पांडव पहरा देते थे। आज भीम जग रहे थे, 4 पांडव और कुंती सो रहे थे। जैसे देखा हिडिंबा राक्षसी आई, पीछे से फरसा चलाया, एक भीम उठ करके बैठ गए। देखा नारी है, लेकिन जब सोचा प्राण ले लेगी तब तो युद्ध हुआ। भीम और हिडिंबा नाम की राक्षसी का युद्ध हुआ। आज जब युद्ध में पराजित हो गई तो चरणों गिर गई। भीम ने कहा, ये क्या है देवी? बोली, मैंने अपने जीवन में प्रण किया था, जिस पुरुष से मैं पराजित हो जाऊंगी उसी से अपना विवाह करूंगा। जैसे इतना कहा, देवी मेरे अन्य भाइयों का विवाह नहीं हुआ, मैं विवाह नहीं कर सकता। माता कुंती के पास में हिडिंबा नाम की राक्षसी गई, सारी कहानी बतलाया। माँ कुंती के कहने से उसी जंगल में हिडिंबा नाम की राक्षसी और भीम का गंधर्व विवाह हुआ। उनसे जो बेटा हुआ उसका नाम था घटोत्कच, बड़ा वीर था। और अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन, कथा सुनी होगी। अर्जुन ने जब पांचाली को प्राप्त किया, मत्स्य वेधन करके देवी द्रौपदी को प्राप्त किया। माँ के पास में आए, माँ में एक सुंदर चीज लाया हूँ। माँ ने कहा, 5 भाई बांट लो। क्यों? क्योंकि राजा पांडु के 2 रानियां थी, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था माद्री। कुंती, जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई, कुंती के 3 बेटा थे, माद्री के 2 बेटा थे। तो माद्री अपने पति के साथ में सती हो गई। उसने कहा था, बहन आज से तुम्हारे 3 नहीं तुम्हारे 5 हैं। अगर मेरे बेटों को 5 में सारी चीजें बांट दोगी तो अपनी माँ की याद नहीं आएगी। मेरी बहनों कुंती ने उसी दिन से प्रण कर लिया था, मेरे बेटों के द्वारा जो भी लाई वस्तु होगी वो 5 भाइयों में बांटी जाएगी। इसीलिए कहा, माँ मैं सुंदर चीज लाया। माँ ने कहा, 5 भाई बांट लो। देवी द्रौपदी 5 पतियों की नारी बन गई। एक दिन नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने निर्णय कर दिया कि जिस पांडव के घर में 1 महीने देवी द्रौपदी रहेगी, उस पांडव के घर दूसरा पांडव नहीं जाएगा। अगर धोखे से चला गया तो एक 12 साल का वनवास उसे झेलना पड़ेगा। नारद बाबा की बात सभी ने स्वीकार कर ली। एक दिन की बात, रात की बड़ी विचित्र घटना घटी। कहते ब्राह्मणों की गायें लुटेरे लूटे लिए जा रहे थे। ब्राह्मणों ने आकर के अर्जुन को दुहाई दिया, अर्जुन तुम्हारे जैसा वीर हो और मेरी ये दशा। अर्जुन ने रात के 12 बजे उठ करके जैसे दौड़े, लेकिन देखा हथियार तो भैया के घर में रखे हैं।
अगर मैं रात के 12 बजे भैया धर्मराज, क्योंकि द्रौपदी इस समय धर्मराज के घर रह रही है, अगर मैं भैया धर्मराज के घर जाऊंगा तो मुझे 12 साल का वनवास मिलेगा। अगर ब्राह्मणों की गायें लुटेरे लूट ले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। धर्म न जाने पाए, 12 साल का वनवास स्वीकार है। अर्जुन रात के 12 बजे भैया के कमरे में गए, हथियार लेकर के आए, लुटेरों को मार भगाया, गायें ब्राह्मणों को वापस कर दी। सवेरा हुआ, सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनने लगे। अरे धर्मराज ने देखा भाइयों में इतना प्रेम था। बोले भैया क्या मेरे से कोई गलती हो गई जो तुम मेरा त्याग करना चाहते हो? नहीं। अर्जुन ने रात वाली सारी घटना बतलाया। बोले नहीं भैया तुम वनवास को मत जाओ। अर्जुन ने कहा भैया अगर मैं वनवास को नहीं जाऊंगा तो नारद बाबा की वाणी सत्य हो जाएगी, इसलिए जाने दो। देवी द्रौपदी और पांडवों ने विदाई दिया। अर्जुन कहाँ गए? पहले नैमिषारण्य को गए, कुछ समय तक तो नैमिषारण्य में रहे। फिर अर्जुन हरिद्वार में रहे। हरिद्वार में पार्थिव रहे बिताते काल, हर इच्छा से वहीं से गए लोक पाताल। बहुत समय बाद अर्जुन पाताल लोक को गए। पाताल में नागों के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था उलूपी। वो अत्यंत सुंदर थी, समस्त विद्याएं जल में प्रवेश करने और निकलने और तैरने की जानती थी। 14 विद्याएं अर्जुन ने उलूपी से ग्रहण किया। स्वाच्छंद रूप से सभी जगह, स्वाच्छंद रूप से सभी जगह, पाताल लोक में भ्रमण किया। अवसर कर मैं तुम्हें स्वदेश अर्जुन ने उलूपी से 14 विद्याएं ग्रहण किया। और कहते जब अर्जुन ने 14 विद्याएं ग्रहण किया, बहुत समय तक अर्जुन पाताल लोक में रहे। जब अर्जुन पाताल लोक में रहे और जब अर्जुन चलने लगे तो देवी उलूपी से, आज अर्जुन के नागों के राजा ने उलूपी का विवाह अर्जुन से किया। अर्जुन चलने लगे, विदाई दिया। देवी जब मेरे यहाँ कोई महोत्सव होगा तो मैं तुमको ससम्मान ले जाऊंगा। और इधर अर्जुन कहाँ गए? मणिपुर को गए। मणिपुर के राजा का नाम था राजा चित्रवाहन। बड़ा वीर राजा था, क्योंकि वीरों का सम्मान करना कोई वीर ही जानता है। राजा अर्जुन जब मणिपुर में गए, राजा चित्रवाहन ने बड़ा सम्मान किया और राजन। और मणिपुर इतना सुंदर दरबार था, कहते हैं जिसके आगे इंद्रासन भी लज्जित हो जाता था। मणिपुर था विशाल बना हुआ, सुख संपत्ति से सुसज्जित था, जिसकी शोभा सुषमा विलोक सुरपुर भी होता लज्जित था। लेकिन राजा चित्रवाहन के सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका नाम चित्रांगदा था, जो अदिति चंद्रमा के समान सुंदर थी, समस्त विद्याओं से पारंगत थी। कहते हैं आज सब कुछ था नप के पुत्र न था, सब कुछ था नप के पुत्र न था, एक चित्रांगदा सुकन्या।